बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वजीफ़ा टीचर स्टूडियो के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, रबीउल अव्वल में एक बार अल्लाहु समद, आप यकीन करें या ना करें, सिर्फ़ एक बार, फिर अचानक अल्लाह का एक वली आएगा, 80 करोड़ देकर फ़ौरन चला जाएगा। मेरे भाइयों, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी वजीफ़े की ज़िम्मेदारी नहीं दी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ, 100% गारंटी से आपको ये वजीफ़ा आज बताऊँगा, अपना आज़मूदा वजीफ़ा, और जिसको बताया उसकी किस्मत में फ़ौरी तौर पर दौलत आई। दौलत का आंखों देखा गवाह मैं हूँ। अपनी आंखों से लोगों के पास इस वजीफ़े को, इस अमल को बताने के बाद लोगों की जेब में दौलत को आते हुए अपनी आंखों से मैंने खुद देखा है। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें ये कहती हैं कि सारी ज़िंदगी हमने वज़ाइफ़ पढ़े हैं, आज नमाज फ़जर के बाद अल्लाहु समद का ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना, किस्मत में अगर दौलत की बारिश शुरू ना हो जाए तो मुझे फिर कहना। एक दिन में इंशाअल्लाह आप लोग नतीजा देखेंगे। जिस तरीके से ये अमल बताता हूँ आप लोग पढ़ लेते हो और दिलों में वसवसे नहीं रखते। आप लोगों के वज़ाइफ़ इसीलिए असर नहीं होते कि दिलों में पहले वसवसे आप लोगों के होते हैं, लाजमी तौर पर होते हैं, और जिसके दिल में वसवसा नहीं होता उसको गैबी मदद फ़ौरी तौर पर होती है। जो परेशानियाँ दुनिया में आती है इसकी दो सूरतें होती हैं, या तो वो आजमाइश होती है या वो अज़ाब। अगर ऐसी मुसीबत जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कर दे तो आजमाइश होती है, और जो मुसीबत हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर कर दे तो वो अज़ाब होता है। यानी जिस मुसीबत के आने पर बंदा अल्लाह को याद करे और ये यकीन मजबूत हो अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे तो वो आजमाइश है। और अगर वो अल्लाह से मायूस हो जाए या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का इरादा करे तो उससे जान लेना चाहिए कि वो अज़ाब है। और आजमाइश ईमान में इजाफ़े का बास है और अज़ाब ईमान से दूरी का बास। अब आपने फ़ैसला करना होगा कि आप अपनी मुसीबत को आजमाइश बनाते हैं या अपने लिए अज़ाब। मगर ये याद रखें कि मुसीबत की दुआ ना करें, हाँ, अगर आ जाए तो उसे आजमाइश बनाए, ना कि अज़ाब। आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं और अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है। आप चल कर करीब होना चाहते हैं और वो दौड़ कर आपको अपने करीब करता है। मुसलमान अपने रब की अज़मत और कदर खूब पहचानता है और इस बात को भी खूब पहचानता है कि वही उसका रब है जिसने उसे पैदा किया और उसे रिज़्क़ दिया। वजीफ़े का तरीका बताने से पहले जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन है फौरी प्रेस करें। और इसके अलावा दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में, अपने वालिद साहब का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि आपके हक़ में दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में आपके लिए दुआ की जा सके। अब ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा, इन 4 औकात में आपने इस अमल को नहीं करना। ये मखसूस वजीफ़ा आपने फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है। मर्द हज़रात बाजमात नमाज अदा करेंगे तो अमल करना है, ख़वातीन घर में अमल करेंगी। अब आपने अपने दिल को शक व शुबात, वसवसों से पाक साफ़ कर लेना है। आपने अपने दिल में ये नहीं सोचना कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, देखता हूँ कि ये असर करता है या नहीं। इसके अलावा आपने 5 वक़्त की नमाज़ों की पाबंदी करनी है। हर वजीफ़े के बारे में मैं यही बताता हूँ कि आपने 5 वक़्त की नमाज़ों की पाबंदी लाजमी तौर पर करनी है। नमाज़ों की पाबंदी नाज़रीन बेहद ज़रूरी है। जब आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी शुरू कर ली, फिर आप वज़ाइफ़ के बरक़ात अपनी आँखों से देखना शुरू कर देंगे। फ़जर की नमाज जब आपने पढ़ ली, एक तो आपने 100 दानों की एक तस्बीह लेनी है और आपने 141 मरतबा, अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने अल्लाहु समद अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तादाद आपने अपने जहन में बिठा के रख देना है, 141। आपने वजीफ़ा पढ़ लिया, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। इस तरतीब से आपने 141 मरतबा जब वजीफ़ा पढ़ लिया, फिर आपने हाथ उठाकर दुआ मांगनी है नाज़रीन। अब आप दुआ में जो आपकी ज़रूरत है, जितनी रकम आपको चाहिए, जो भी आपकी परेशानी है, उससे निजात का फ़ौरी जो अमल है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने अमल तो कर लिया, दुआ भी मांग ली, तो जब आप बाहर आएंगे मस्जिद से तो उस दिन फिर आपने, जब आपको मौका मिले, आपने 10, 20, 30 रुपए जितना आपको मुनासिब लगता है, जितना आप दे सकते हैं, आप सदका कर लें। सदका देने के बाद आपने फिर दिल में ये नीयत करनी है कि ए अल्लाह, मेरे इस काम को आपने पूरा करके देना है।
تو ناظرین انشاءاللہ پھر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر خوب شیئر کرنا ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور ڈیلی ویڈیوز آپ دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے بھی جو وظائف ہم بتاتے ہیں آپ کو فائدے ہو۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔